हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिया है रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी, ओ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ओ। जो रुधिर वर्ग ओ होता है, इनमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसको यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहते हैं। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि इनके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति वाला जंतु है। ऑप्शन दिया है पैरामीशियम, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है, ये चप्पल की आकृति वाला एनिमल होता है। ये फाइलम प्रोटोजोआ यानी कि संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। ऑप्शन दिया है ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास, एंड अमीबा, लिस्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो होता है, इसके कारण काला आजार, ये एक रोग का नाम है, इस प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन दिया है हिपैरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है, ये प्रतिस्कंदन यानी कि रक्त को थक्का बनने से रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से, बंदर से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बंदर से। आरएच फैक्टर सबसे पहले बंदर में देखा गया था। लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने सबसे पहले बंदर के अंदर आरएच फैक्टर को देखा था। तो आरएच फैक्टर जो होता है, ये बंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। ऑप्शन दिया है पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलंग रोग है। ऑप्शन दिया है कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्धानता, क्षय रोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्धानता। वर्धानता एक ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज हैं। ऑप्शन दिया है कुत्तों के, हाथी का, ऊंट का, घोड़ा का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हाथी का। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम और अमीबा, ये दोनों को प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन दिया है सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सेरेब्रम। सेरेब्रम को बुद्धि का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। ऑप्शन दिया है फेफड़े, यकृत, वृक्क, हृदय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वृक्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन दिया है मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि, केचुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फीता कृमि। फीता कृमि जो होता है, यह मानव के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन दिया है लैमार्क, मेंडल, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन। अगला प्रश्न है, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन दिया है वाह, वाह व आंतरिक दोनों, ये दोनों,
इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मेढक में जो निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहरी होता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है? ऑप्शन दिया है रुधिर वर्ग ए बी, बी, ओ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ओ। जो रुधिर वर्ग ओ होता है उनमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है जिनके कारण ये किसी भी समूह को रक्त दे सकते हैं, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है एक, ऑप्शन दिया है संधिपाद, मृदकवची, हेमिकार्डा, शूलचर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मृदकवची। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग ये पूरी जानकारी ले सकते हैं कि गर्भाशय में शिशु किस पोजीशन पर है और कितना विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन दिया है गर्भाशय, अंडाशय, अपरा कोशिका, बीजांडसन। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरा कोशिका। अपरा कोशिका के द्वारा भ्रूण को खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? ऑप्शन दिया है फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, वृक्क में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वृक्क में। वृक्क के अंदर रक्त की अशुद्धियाँ यानी कि रक्त के अंदर जो खराब पदार्थ होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये जितने भी खराब पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ऑप्शन दिया है घोंघा, केकड़ा, गैम्बुसिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गैम्बुसिया। गैम्बुसिया एक फिश का नाम है। ये मछली जो होती है तालाबों या तो फिर कुओं में छोड़ने पर उनके अंदर जो मच्छर के लार्वा होते हैं या जितने भी इंसेक्टा होते हैं ये उन्हें फीड कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिनके कारण उनकी संख्या को कंट्रोल करने में मदद मिलती